दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हिंदी चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ऑल एग्ज़ाम की दृष्टि से ये हिंदी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। पहला प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शहुएं करे भुएं हंसे, दैन कहीं नट जाए, में कौन सा रस है। यहाँ पर रस पूछा जा रहा है। रस भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, कितने रस माने गए हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, रस कहते किसे हैं ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण रस, ये क्या है, ये रस हैं। इस तरह इनकी संख्या कितनी बताई गई है, टोटल इनकी संख्या 11 बताई गई है। ठीक है, एक भक्ति रस लास्ट में 11वां रस है, इसको भी याद रखना है। कौन सा रस, भक्ति रस, भक्ति रस को बिल्कुल याद रखना है। 10वां रस कौन सा है, बात्सल रस है। ये दो अलग से याद रखना है, बाकी 9 तो माने ही जाते हैं। 9 और 2 11 हो गए। तो भरत मुनि के अनुसार टोटल रसों की संख्या 11 है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा रस है, तो यहाँ पर बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शहुएं करें भौएं हंसे, दैन कहीं नट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयोग श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कविवर बिहारी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी के बारे में कहा जाता है, बिहारी हैं, घनानंद है, ये रीतिकाल के अच्छे कवि हैं। कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर इनकरेक्ट को बताना है, ना कि करेक्ट को। शैली इनकी क्या मुक्तक थी, बिहारी की। भाषा इनकी ब्रजभाषा थी, बिल्कुल ठीक है, शैली मुक्तक थी और भाषा इनकी ब्रजभाषा थी। ठीक है, तो दरबारी कवि क्या ये राजा राम मोहन राय के दरबारी कवि रहे थे, तो राजा राम मोहन राय के नहीं, राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। किसके, राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। और जबकि यहाँ पर लिखा है कि राजा राम मोहन राय, तो गलत क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम नाटक पूछा जा रहा है, सती प्रताप, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, नहुस। तो हिंदी का प्रथम नाटक क्या हो जाएगा, नहुस हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर इनके लेखक बता दीजिए, लेखक कौन है, इनके लेखक भी नोट डाउन कर लीजिए। नहुस गोपाल चंद्र गिरधरदास, गोपाल चंद्र गिरधरदास को बिल्कुल याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कवि वचन सुधा, गोरा बादल की कथा, कामायनी या चिदम्बरा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या हो जाएगी, गोरा बादल की कथा हो जाएगी, गोरा बादल की कथा। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, तो जटमल हैं, जटमल को बिल्कुल याद रखना है। क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं और वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, मैंने रसों के बारे में अभी बताया था। भरत मुनि के अनुसार टोटल रस कितने हैं, 11। लास्ट वाला रस कौन सा है, भक्ति रस। 10वां कौन सा है, बात्सल रस। वीर रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत कौन सा है। क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर ऐसे ही पूछे जाते हैं, या प्रथम करके ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे प्रथम यात्रा व्रत हो, चाहे प्रथम कहानी हो, चाहे प्रथम नाटक हो, चाहे प्रथम एकांकी हो, चाहे प्रथम डायरी हो। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो सभी देख लेंगे प्रथम में क्या है। तो हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत सरयू पार की यात्रा, और इसके राइटर यानी लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को बिल्कुल याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, 31 अगस्त 2024 तक अपडेट आंकड़ों के अनुसार देश में वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या कितनी है। ये बाई मिस्टेक हिंदी की क्लास में ये क्वेश्चन आ गया है, जीके का, कोई बात नहीं। 102 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 102।
31 अगस्त 2024 तक अपडेट आंकड़ों के अनुसार बताना है कि देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 102 है। जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो जिनका अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके लिए क्वेश्चन अच्छा हो सकता है और किसी एग्ज़ाम में आ सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर भी गलत पूछा जा रहा है, गलत बताइए। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित है, बिल्कुल ठीक है। कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा लिखित है, बिल्कुल ठीक है। जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखित है, क्या ये गलत बताना है। यहाँ पर गलत कौन सा हुआ है, तो गलत क्या, जंजीरें और दीवारें भी राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। तारा जो रचना है वो किसकी है, क्या माधव प्रसाद मिश्र की है, नहीं सर ये बिल्कुल गलत है। तो फिर सही क्या हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी की है, किसकी, चंद्र शर्मा गुलेरी की है, ये याद रखना, जबकि यहाँ पर दिया है माधव प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित साहित्य की पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थान में कौन सा कथन सही है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन स्थल काशी, बिल्कुल ठीक है। कवि वचन सुधा रचना किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बिल्कुल याद रखना है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन स्थल इलाहाबाद, बिल्कुल ठीक है, जिसका नाम प्रयागराज है। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन स्थल मिर्ज़ापुर, बिल्कुल ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विषम है। विषम पूछा जा रहा है, विषम क्या है इसमें, आखिरी चट्टान, एक बूंद सहसा मछली, घुमक्कड़ शास्त्र, चिता के फूल। तो यहाँ पर अलग बताना है कि अलग क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, चिता के फूल क्या है, एक कहानी है, क्या है, एक कहानी है। चिता के फूल क्या है, एक कहानी है। बाकी आखिरी चट्टान, एक बूंद सहसा मछली, घुमक्कड़ शास्त्र, ये क्या है, आप कमेंट में बताना क्या है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, कौन सी रचना नहीं है, नील देवी, रत्नावली, प्रेम प्रलाप, मेरा परिवार। कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, नील देवी, रत्नावली, प्रेम प्रलाप, ये सारी की सारी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, पर मेरा परिवार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो ये किसकी है, ये एक मेरा परिवार रेखा चित्र है, याद रखना है क्या है, रेखा चित्र है। और किसके द्वारा लिखित है, तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है, किसके, महादेवी वर्मा के द्वारा। और छायावादी युग से संबंध रखती हैं महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष जॉर्ज ग्रेशन, लल्लूलाल, सदल मिश्र, जॉन गिलक्रास्ट। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का जॉन गिलक्रास्ट को बिल्कुल याद रखना है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राय कृष्णदास और श्रीनिवासन। तो क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोहन राकेश रचनाकार हैं किसके। मोहन राकेश किसके रचनाकार हैं, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। तो ये शुक्लोत्तर युग के मोहन राकेश। ठेले पर हिमालय, ठीक है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना, धर्मवीर भारती की रचना है। फिलहाल मोहन राकेश को शुक्लोत्तर युग रखना है। शुक्ल युग अलग है, शुक्ल युग के बाद कौन सा युग आया है, शुक्लोत्तर आया है, ये आपको याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास की निरकुंशता के रचनाकार कौन है। कालिदास की निरकुंशता के रचनाकार, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। कालिदास की खुद रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। बहुत सारी रचनाएं कालिदास ने खुद लिखी हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कालिदास की निरकुंशता के रचनाकार कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर सिंह। तो यहाँ पर बताना है कि क्या आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी को बिल्कुल याद रखना है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ गलत है। लोकोक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है और साथ ही साथ 3 सही हैं, एक गलत है, वो बताना है। गलत क्या है, कंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना,
अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा होना, यहाँ पर अंधा होना चाहिए, अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा आ होना चाहिए। ठीक है। अंधी सरकार यानी विवेकहीन शासन। अकल का अंधा यानी मूर्ख। अंत ना पाना, रहस्य जान लेना। तो 16 में गलत क्या है उस गलत को बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों बिल्कुल सही है, पर डी यहाँ पर गलत है। अंत ना पाना यानी रहस्य जान लेना, रहस्य ना जान पाना इसका बिल्कुल आंसर होगा। क्या होगा? रहस्य। क्या होगा? रहस्य। एक मिनट। रहस्य ना जान पाना। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट हमसे पूछा जा रहा था। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोहा लेना का सही अर्थ क्या है? कहते नहीं है तुम मुझसे लोहा ले रहे हो, पंगा ले रहे हो, गलत काम कर रहे हो। साहसपूर्वक सामना करना, असाधारण बात बोलना, कॉपी करना, इनमें से कोई नहीं। आप समझ चुके होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। साहसपूर्वक सामना करना यानी पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संधि से लिए गए हिमालय का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय। हिमालय का क्या हो जाएगा? हिम धन लय। बिल्कुल नहीं, पहला बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा भी गलत है, डी भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? हिम धन आलय हो जाएगा। हिम को अलग कर देंगे, ठीक है, और आलय को अलग कर देंगे। हिमालय, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिमालय। 19 नंबर भी संधि विच्छेद से लिया गया है। 19 नंबर देखते हैं। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी का विद्या धन अर्थी। विद्यार्थी क्या हो जाएगा? बिल्कुल विद्या धन अर्थी। विद्यार्थी यानी विद्या धन अर्थी। अर्थी को बिल्कुल याद रखना है, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्ञा में विभक्ति और वचन का कौन सा कथन सही है? राज्ञा। राज्ञा में क्या बताना है? विभक्ति वचन का कौन सा कथन यहाँ पर सही है? द्विवेदी बहुवचन, पंचमी बहुवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, षष्ठी द्विवचन। 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ, भरत मुनि, बाणभट्ट, कालिदास। 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोकुलनाथ हो जाएगा। गोकुलनाथ को बिल्कुल याद रखना है, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ को बिल्कुल याद रखना है, श्रृंगार रस के रचनाकार। जटमल के द्वारा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है? नाम भी बता दिया किसके द्वारा? जटमल के द्वारा। गोरा बादल की कथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना की विधा है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना की विधा क्या है? रिपोर्टाज है, कहानी है, नाटक है, निबंध है। 23 नंबर में बताना है। तो ये क्या है? एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज है, बिल्कुल याद रखना है, क्या है? रिपोर्टाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? उपगंगम में कौन सा समास है? उपगंगम में मैंने आपको बताया था ट्रिक के तौर पे। ट्रिक क्या थी? ट्रिक के तौर पे याद रखना, जब भी आपसे समास पूछे, अगर दुनिया के किसी भी शब्द में पहले उपसर्ग लग जाए तब आप अव्यय भाव लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपगंगम में गंगम अलग हो जाएगा, उप अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? 1000 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो निर्वेद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्या है? सिरसा खलबटा में कौन सी विभक्ति है? एक सूत्र है तृतीय विभक्ति का, कौन सी विभक्ति का? तृतीय विभक्ति का। एड़ंग विकारा, एड़ंग विकारा यानी अंगी का विकार लक्षित होने पर तृतीय विभक्ति होती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति आप लगा सकते हैं। 26 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिरसा खलबटा, वह सिर से क्या है? गंजा है।
27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है। जन्म उनका 1856 काशी तो ठीक है, लेकिन डेट यहाँ पर गलत है। 1850 में उनका जन्म हुआ था और काशी में हुआ था, और यहाँ पर 56 दिया है। मृत्यु 1885 में हुई है। रचनाएं उनकी प्रेम फुलपारी, प्रेम पिरला, प्रेम माधुरी, अंधेर नगरी और भारतवर्षो उन्नति कैसे हो सकती है, एक निबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है गलत बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ना ही परागु ना ही मधुर मधु ना ही विकासु यही काल, अली कली ही शौ बंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, यहाँ पर छंद बताना है। छंद हमसे पूछा जा रहा है। ये बात कब की है, जब राजा जय सिंह, कहाँ की बात है ये, राजा जय सिंह अपने राजपाट को ढंग से नहीं चला पा रहे थे और अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। प्रजा काफ़ी दुखी थी, तो उनके दरबारी कवि कौन बिहारी, उन्होंने ये दोहा लिखा था और कहा था कि राजपाट को आप पुनः अच्छे से देखिए और बढ़िया से शासन कीजिए, कि ना ही परागु ना ही मधुर मधु ना ही विकासु यही काल, और अली कली ही सौबिंदो आगे कौन हवाल। तो ये क्या है पूछा जा रहा है, ये दोहा है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बार बार बताता हूँ चीज़ें ताकि याद हो जाएं। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है। निम्नलिखित यहाँ पर गलत लिखा है, कोई बात नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है। दोहा, चौपाई, सोरठा या ये सभी। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताना है 29 का सोरठा। सोरठा क्या है, एक सममात्रिक छंद है। क्या है, सोरठा एक सममात्रिक छंद है। दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 13 मात्राएं, और फिर इसके बाद में क्या पहले ऊपर 11 हो जाएंगी, फिर 13 हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक अर्थ सममात्रिक छंद है। निम्न में से कौन सा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा, चौपाई, रोला, कुंडलिया। तो 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोहा को बिल्कुल याद रखना है, दोहा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रस के कितने अंग हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रस के कितने अंग हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, रस के कितने अंग हैं, अंग बताना है। तो रस के 4 अंग हैं। अब 4 अंग हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है स्थाई, एक तो है रस में स्थाई भाव, दूसरा क्या है संचारी भाव, क्या हो जाएगा, संचारी भाव हो जाएगा, संचारी भाव, और एक हो जाएगा अनुभाव, और एक हो जाएगा आपका विभाव। ये आपको याद रखना है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। रस के कितने अंग हैं, तो रस के टोटल 4 अंग हैं। विभाव के भेद कितने हैं। विभाव के भेद बताना है 32 नंबर में, कि विभाव के भेद कितने होते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, एक तो हमारा आलंबन होता है, बिल्कुल याद रखना है क्या होता है, आलंबन, और दूसरा होता है हमारा उद्दीपन। तो उद्दीपन और आलंबन दोनों को याद रखना है, विभाव के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, हिंदी वर्णमाला में 9 व 10 और 11वां रस किसे माना गया है। ये बताना है आपको किसे माना गया है, 9, 10 व 11वां रस किसको माना गया है। 9वां रस क्या है, शांत रस है। 10वां रस क्या है, वात्सल रस है। और 11वां रस क्या है, भक्ति रस है। क्या उपरोक्त सभी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था 9वां रस जो है भरत मुनि के अनुसार, किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, तो ये ठीक हो जाएगा। वात्सल रस 10वां रस है और 11वां रस क्या है, भक्ति रस है। तो आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और जितने भी भाई बहन चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा चैनल है जहां पर किसी भी भाई बहन से कोई भी पैसा या चार्ज नहीं लिया जाता है। पूरी ईमानदारी के साथ निःशुल्क पढ़ाया जाता है। उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको पढ़ने से ही पता लग रहा है। क्या यहाँ पर वीरता की बातें हो रही हैं? क्या यहाँ पर वीरता की बातें हो रही हैं? नहीं। क्या यहाँ पर भयानक रस होगा? नहीं। क्या यहाँ पर शांत रस होगा? नहीं। तो क्या बचा? क्रोध रस होगा। यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, क्रोध की अग्नि झलक रही है, तो क्रोध रस हो जाएगा। ठीक है। 34 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताना सभी भाई और बहन। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए।